नमस्कार, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को औपचारिक रूप से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इस मंजूरी के साथ में भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब का एक केंद्र बन जाएगा तथा साथ ही साथ हाइड्रोजन तथा इससे जुड़े इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, उनके उत्पादन और उनके निर्यात में भी भारत एक केंद्र के रूप में उभरेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके कौन से ऐसे लक्ष्य हैं, इसके क्या फायदे होंगे तथा ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। इस सब चीजों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका लक्ष्य है देश को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना। ऊर्जा के जो स्वच्छ स्रोत हैं उनका उत्पादन जब भारत में होगा तो भारत विश्व वैश्विक आधार पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर उसका एक केंद्र बनकर उभरेगा। साथ ही साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, वह इस योजना के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करेगी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य ये है कि 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की जो संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी वृद्धि, उसकी जो क्षमता वृद्धि है, उसके साथ में लगभग हर साल कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन हरित ऊर्जा का, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा यानी कि हरित ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। 2030 तक 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की उम्मीद जताई जा रही है तथा जीवाश्म ईंधन यानी कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है यानी कि जैसे कि पेट्रोलियम है या जो हमारा कच्चा तेल है, उनके आयात में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आएगी। और साथ ही साथ ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 5 करोड़ तक की कमी आएगी, जो हमारा ग्रीन हाउस एमिशन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर इंक्रीमेंट जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें 5 करोड़ टन तक की कमी जो है वो आएगी। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे इसके ये हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके संबद्ध उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का सृजन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन या उससे जुड़े उसके जो अलग अदर प्रोडक्शंस हैं उनके लिए हम क्या कर सकेंगे, उनका निर्यात करेंगे। तो यानी कि अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमें निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक हम इन चीजों का आयात जो है करें तो आयात में कहीं ना कहीं कमी आएगी। उद्योग, परिवहन, ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जो हम इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हैं, जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे यहाँ जो अलग अलग एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनमें क्या होगा कि उनसे जो कार्बन उत्सर्जन होता है उस कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे क्या होगा कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। तथा साथ ही साथ देश में विनिर्माण क्षमता का यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होगा, रोजगार के अवसर होंगे, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास होगा यानी कि मॉडर्न लेवल पर जो टेक्नोलॉजी है वो आएगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। जब ग्रीन हाउस एमिशन उसका फर्क कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन की जो हम चुनौतियां ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इन सब चीजों की वजह से देख रहे हैं या कार्बन एमिशन की वजह से देख रहे हैं, तो वो चुनौतियां हमारे सामने नहीं आएंगी। हमारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। महंगे पेट्रोल और डीजल का विकल्प हमारे सामने आ जाएगा। तथा अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो यह ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला बेहद आम तत्व है। प्राकृतिक तौर पर बेसिकली यौगिकों जैसे कि जो पानी है यानी कि H2 है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसके थ्रू जो है ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन और पानी से हाइड्रोजन बनाने की यह जो प्रक्रिया है इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तब पानी के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन किया जाता है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो हमारा जो H2O है यानी कि पानी का जो फॉर्मूला है H2O, इसमें से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इनको अलग किया जाता है, और जब हम इनका विखंडन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है, तब हमें ग्रीन हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग उन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए किया जाता है
जो विद्युतीकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, टफ होते हैं, कठिन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, बाकी आगे चीज़ों पर हम आगे चर्चा करते हैं।